नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर किया जोरदार पलटवार। दशहरा रैली में उद्धव ने कहा था नमक हराम। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर जोरदार पलटवार किया है। कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को नेपोटिज्म का सबसे घटिया प्रोडक्ट कहा है। उद्धव ने रविवार शिवसेना की दशहरा रैली में कंगना का नाम लिए उन पर निशाना साधा था। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस और बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन के जरिए कंगना महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर तीखे हमले बोलती नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी हो या कंगना रनावत, ये दोनों मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की आंखों में चुभते हैं क्योंकि ये दोनों सच बोलते हैं। इस वजह से कंगना रनावत हरामखोर है और नमक हराम, क्योंकि वह सच बोल रही हैं। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार की आंखों में चुभ रही हैं। उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, नमक हराम कहा। इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है, धमकाया है, मेरा जबड़ा तोड़ना या ओपनली मुझे मार देना या हरामखोर कहना, इस तरह की कई अभद्र गालियां इससे पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि जो भी नारी सशक्तिकरण के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी भाषण में आपने जो हिमालयज है, हिमाचल है, जो कि मां पार्वती की जन्मभूमि है, उन्हें हिमाचल पुत्री कहा जाता है, लॉर्ड शिवा महादेव की कर्म भूमि है, आज भी कण कण में मां पार्वती और शिव यहां बसे हुए हैं, इसे देवभूमि कहा जाता है। इसके बारे में आपने इतनी ज्यादा तुच्छ बातें की हैं। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है। चीफ मिनिस्टर, आप मुझसे बहुत नाराज हुए थे जब मुझे धमकाने के बाद मुंबई में मैंने वहां की तुलना, क्योंकि वहां पे आजाद कश्मीर के नारे लगे थे और आपकी सोनिया सेना ने उसे डिफेंड किया था, इसलिए मैंने कहा था उसकी तुलना पीओके से की। तो बहुत ज्यादा संविधान के जो बचाने वाले हैं वो उछल के आए थे, लेकिन कल आपने उसी भाषण में भारतवर्ष की तुलना पाकिस्तान से की। अब वो संविधान वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनके मुंह में कोई पैसा नहीं ठूस रहा है। मैं बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी देशभक्त लोग हैं उनका एक रवैया मैंने देखा है कि आपकी कोई सहायता नहीं करता है। वो ये कहते हैं कि अगर आप देशभक्ति के बारे में बात करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, तो आप कौन सा हम पे एहसान कर रहे हैं? आप खुद के लिए, अपने लिए ये कर रहे हैं, अपने देश के लिए ये कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमें ठूसने आते हैं, ना हम खुद ही लेते हैं। लेकिन देश विद्रोह के लिए आपके मुंह में पैसे ठूसे जाते हैं। तो ये जो संविधान को बचाने वाले हैं, कल एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर ने एक लड़की को सरेआम गाली दी, वो कुछ नहीं कहेंगे। चीफ मिनिस्टर, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि सत्ताएं आती जाती हैं। आप सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और महाराष्ट्र के लोग आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है। सत्ताएं आती जाती है, लेकिन जो इंसान एक बार सम्मान खो देता है चीफ मिनिस्टर, वो उसे नहीं पा सकता है। जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री सबके सब महिलाओं का सम्मान कितना करते हैं अब हम सब समझ चुके हैं, क्योंकि पहले कंगना रनावत को संजय राउत ने कहा था हरामखोर और अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं नमक हराम। यानी जो उद्धव सरकार है वो कितना महिलाओं का सम्मान करती है इससे पता चलता है। कंगना ने सोमवार को लगातार कई ट्वीट करके उद्धव ठाकरे पर अपना गुस्सा निकाला। कंगना ने एक ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा, राउत ने मुझे हरामखोर कहा था, अब उद्धव ने मुझे नमक हराम कहा है। वो दावा कर रहे हैं कि मुझे मेरे राज्य में खाना नहीं मिलता अगर मुंबई शरण नहीं देती। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपके बेटे की उम्र की हूं और अपने दम पर बनी हूं। अपने दम पर बनी महिला के बारे में आप ऐसे बोलते हैं? मुख्यमंत्री, आप नेपोटिज्म का सबसे घटिया प्रोडक्ट हो। एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री, मैं आपकी तरह अपने पिता की ताकत और संपदा के नशे में नहीं हूं। अगर मैं नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बनना चाहती तो हिमाचल में रहती और मैं एक जाने माने परिवार से आती हूँ और मैं उनकी संपत्ति और सहारे पर जिंदा नहीं रहना चाहती थी। कुछ लोगों में आत्मसम्मान होता है और अपनी कीमत पता होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि कंगना रनौत को जो कुछ वो हैं उन्होंने अपनी दम पर बनाया है। जो मुकाम उनको हासिल हुआ है वो अपनी दम पर है। उनको विरासत में कुछ नहीं मिला था जैसा उद्धव सरकार को मिला है। उद्धव ठाकरे को जो कुछ उद्धव ठाकरे हैं वो सब कुछ विरासत में मिला था। दोस्तों, आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे आज होते तो वो कांग्रेस जैसी पार्टी से कभी गठबंधन नहीं करते, क्योंकि वह राष्ट्रवादी थे और उद्धव ठाकरे हैं कुर्सी के भूखे। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे कुर्सी से चिपक गए हैं और जो भी उनके खिलाफ बोलता है, खिलाफ क्या, जो भी सच बोलता है वह उसके खिलाफ होते हैं। अब अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को ही देख लीजिए, वह सच दिखा रहा है तो उनके खिलाफ लगातार उनके स्टाफ पर एफआईआर की जा रही है, उनको घेरा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसे ही
कंगना रनावत के मामले में है। कंगना रनावत सच बोलती हैं, इस वजह से आंखों में चुभती हैं। इससे पहले कंगना ने लिखा था, मुख्यमंत्री आप छोटे इंसान हो, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ सबसे अधिक मंदिर है और अपराध की दर शून्य है। यह भूमि बहुत उपजाऊ है और यहाँ सेब, कीवी, अनार, स्ट्रॉबेरी और कुछ भी उगाया जाता है। कंगना ने इसे जारी रखते हुए लिखा था, एक नेता के तौर पर आप एक ऐसे राज्य के बारे में बदले की भावना से भरे हैं, सक्रिय सोच और खराब जानकारी वाले विचार रखते हैं, जो भगवान शंकर और पार्वती समेत मार्कंडेय, मनु ऋषि और वनवास में पांडवों की भूमि रही है। आपको खुद को मुख्यमंत्री कहते हुए शर्म आनी चाहिए। लोक सेवक होते हुए आप छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझे हैं। ताकत का इस्तेमाल ऐसे लोगों पर अपमानित करने, नुकसान पहुंचाने और आतंकित करने के लिए कर रहे हैं जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। आप इस कुर्सी के लायक नहीं हैं जिसे गंदी राजनीति से हासिल किया है। शर्मनाक। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ बचा ही नहीं ना हो करने को। सारा विकास हो गया है, सबको रोजगार मिल गया है, किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव सरकार सिर्फ दो लोगों के पीछे पड़ गई है, अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत। पिछले 2 महीने से लगता है महाराष्ट्र में, मुंबई में कुछ परेशानी है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार सिर्फ 2 लोगों को टारगेट कर रही है, इससे यही लगता है कि महाराष्ट्र में ऑल इज वेल है और सिर्फ यही बचा है महाराष्ट्र सरकार के पास काम करने को। ये उद्धव सरकार के पास यही काम बचा है कि कंगना और अर्नब गोस्वामी को चुप करना, चाहे रिपब्लिक टीवी को बंद करना पड़े या फिर कंगना को मुंबई से बाहर भेजना पड़े। इसके बाद कंगना ने आगे लिखा कि मैं मुख्यमंत्री द्वारा तंग करने से इतने बहुतरेक हूं कि पहले ट्वीट में टाइपो एरर कर दी। यह कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का ठेकेदार कहते हुए लिखा कि वो भारत को बांट रहे हैं, वो सिर्फ एक लोक सेवक हैं। कल उनकी जगह कोई और था, जल्द ही कोई और आ जाएगा और वो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र उनकी जागीर हो। दोस्तों, हमको सबको पता है कि कुर्सी किसी की जागीर नहीं है, कुर्सी आती जाती रहती है, लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिस तरह से कंगना के ऑफिस को तोड़ा गया, क्योंकि और भी ऑफिस थे जो इलीगल बने हुए थे, उनको कई दिनों का समय दिया गया, लेकिन कंगना को नहीं दिया गया। ठीक वैसा ही हो रहा अर्नब गोस्वामी के साथ। एफआईआर में नाम था इंडिया टुडे का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया रिपब्लिक टीवी का नाम। बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो गया और अर्नब गोस्वामी के पीछे अब फिर से पड़ गए। पहले टीआरपी को लेकर, अब कुछ और जांच करने में लगे हुए हैं, लेकिन शायद हासिल कुछ नहीं होने वाला। यही बौखलाहट मुंबई पुलिस की और उद्धव सरकार की बेचैनी बन रही है कि इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत मिल नहीं रहा है, फिर कैसे इनको चुप कराया जाए, क्योंकि हर हाल में कंगना रनावत को और अर्नब गोस्वामी को चुप कराना चाहती है उद्धव सरकार। इस वजह से उद्धव सरकार लगी हुई है कि कैसे न कैसे इनको हर हाल में चुप कराना जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।